नमस्कार साथियों अभी हम आए हैं मालधन चौड़ में। ये है पूजा इंटरप्राइजेस चेतना स्वयं सहायता समूह गोपाल नगर मालधन चौड़ रामनगर की ओर से होटल स्लीपर यूनिट का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना से जो है यूनिट लगाई गई है और इनका ये वर्कशॉप है। अंदर देखेंगे आप उद्यम पूजा इंटरप्राइजेस सामूहिक उद्यम है और होटल स्लीपर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। इसमें कुल 10 लाख रुपए की धनराशि से यूनिट लगाई गई है, जिसमें 6 लाख ग्रामीण ग्रामोत्थान योजना रीप से है और 3 लाख बैंक ऋण लिया गया है और 1 लाख समूह सहयोग राशि चेतना समूह से दी गई है। टोटल 10 लाख की इन्होंने यूनिट यहाँ पर लगाई है और चेतना स्वयं सहायता समूह की ओर से ये यूनिट यहाँ पर लगाई है। और ये ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना ग्रामोत्थान का यहाँ पर बोर्ड लगा है। तो अंदर ये यूनिट है इनकी, यहाँ पर ये स्लीपर का निर्माण कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये है इनकी यूनिट, ये स्लीपर यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी कल ही ऑर्डर गया है सर, इसलिए थोड़ा कम है। तो ये स्लीपर जो है ये होटलों में जाते हैं और ये मशीनें हैं इनके द्वारा इस पर सिलाई की जाती है। आपका दूसरा हिस्सा है यहाँ पर, ये देखेंगे ये यहाँ पर स्लीपर बनाने का है। ये मशीन है इसमें कटिंग होती है और इनसे स्लीपर बनाए जाते हैं। ये कटिंग के बाद इस शेप में दिया जाता है स्लीपर को। तो ये इनका वर्कशॉप है, यहाँ पर बैठ के काम होता है और इससे जो है कटिंग मशीन है यहाँ पर बिजली से संचालित है। इनके वर्कशॉप में जो है इनका दूसरी यूनिट है, यहाँ पर इनका सीख झाड़ू वगैरह यहाँ से तैयार होता है। जो होटलों में जो डिमांड रहती है उसमें झाड़ू की डिमांड यहाँ से पूरी की जाती है। तो ये भी इनका वर्कशॉप का हिस्सा है। तो ये हमारे NRLM और ग्रामोत्थान योजना से संचालित यूनिट है विकासखंड रामनगर के और बहुत अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छी डिमांड है। अभी उसके बारे में जानकारी लेंगे। इनका घर है, यहाँ पर जो है इन्होंने अपने घर के पास यूनिट लगाई है ग्राम सभा के अंतर्गत। यहाँ पर ये ग्रामीण परिवेश, यहाँ पर मुर्गी पालन भी किया गया इनकी तरफ। ये धान की खेती यहाँ पर पूरा मालधन चौड़ का एरिया। तो यहाँ पर ये यूनिट लगाई गई है पूजा टमटा जी और उनके समूह द्वारा। होटल स्लीपर निर्माण कार्य, इनकी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है। जो कार्य करने वाले हैं सभी लोग आ चुके हैं और पूरे समूह की टीम यहाँ पर है। अब ये मशीन है, इसमें ये स्लीपर बनाई जा रही है। अगर बैंक से की होगी तो फिर सोच सकते हैं आप, फिर तो पूरी पावर उसके पास होगी। इस ढंग से डबल लगता है इसमें ये कपड़ा और ये अच्छा इस ढंग से सिलाई की जाती है। उसके बाद इस तरह से ये स्लीपर तैयार हो रहे हैं ये मशीन में। और ये स्लीपर जो है होटलों में जो है ये बनाए जाते हैं। इसके बाद कटिंग की जा रही है इसकी। वहीं रख दे बाकी।
इसमें बैठ जाएगा ना। वर्कर की बहुत दिक्कत ही हो रही है सर, 21 जनवरी से तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तैयार हो गया, इसके ऊपर से जो है मेरे पास एक और ऑर्डर था, आगे मेरे पास के आगे मैंने। ये था इनका वर्कशॉप और इसमें ये महिलाएं जो हैं इसमें काम कर रही हैं। तो अब हम मिलते हैं समूह के अध्यक्षा से, पूजा जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए, आप क्या किस पद पे हैं समूह में? सर मेरा नाम पूजा टम्बरा है, मैं ग्राम गोपाल नगर में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम चेतना समूह है। मैं अपने समूह में अध्यक्ष हूँ और मेरे समूह का गठन 2016 में नवंबर में हुआ था, 30 नवंबर 2016 को। और सर ग्राम संगठन में क्या है? सर मैं ग्राम संगठन में बुक कीपिंग का काम करती हूँ। अच्छा। और मेरे ग्राम संगठन का नाम खुशी ग्राम संगठन है, जो 2017 में बना था। 2017 में NRLM योजना से बना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। तो आपने ये जो स्लीपर वाला काम है ना, ये कब से स्टार्ट किया मैडम? सर ये कोरोना काल में हम लोग खाली हो गए थे, सबकी नौकरियां छूट गई थी और बहुत बेरोजगारी हो गई थी, परेशान हो गए थे सब लोग। तो कुछ ना कुछ काम करना था और मेरे हस्बैंड की भी प्राइवेट नौकरी थी, वो छूट गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पे अपना काम करने की सोची, तो हमने कूलर की जाली से स्टार्ट किया। फिर उसमें हमने फूल और सीप झाड़ू ऐड किए। फिर हमने स्लीपर उसमें ऐड किया, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल हैं, यहाँ पे काम अच्छा चलेगा सोच। तो आपके पास डिमांड आई या आपने जो है खुद ही सोचा इस विषय में कि ये स्लीपर बना? जितना भी बिजनेस है ये मैंने सारा फोन से सीखा और खुद सीख के फिर अपनी समूह की महिलाओं को, अपने ही पंचायत के समूह की महिलाओं को सिखा के और तब स्टार्ट किया। सर हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है और इसमें हमने सारा फोन से सीख के स्टार्ट किया। फोन से सीखा ना, तो आपने एक नए तरह का काम ये सीखा। हाँ जी सर। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि भाई स्लीपर बनाने हैं, इसकी डिमांड है यहाँ पर लोकल में? सर जब हमने कूलर की जाली बनाई वो बहुत अच्छा चला, तो हमें लगा फिर कि यहाँ पे क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम इजीली बेच पाएं और खुद ही हम उसको मार्केटिंग कर पाएं। तो आसपास बहुत सारे होटल हैं हमारे यहाँ पे, फाटो जॉन भी था और जिम कॉर्बेट। तो टूरिस्ट एरिया में रहने के लिए मुझे लगा कि होटल से रिलेटेड कुछ किया जाए। तो हमारा ऐसा सामान था स्लीपर की, अगर नहीं भी बिकेगा तो खराब नहीं होगा, तो मुझे इस पे काम करना सही लगा। मैं इन फ्यूचर होटल से रिलेटेड और भी चीजें करना चाहती हूँ, जैसे उन लोगों ने सेविंग किट के लिए हमें बोला है, बैग के लिए बोला है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं अपने कार्य। तो क्या आपके समूह से कितनी महिलाएं लगभग इसमें काम कर रही हैं अभी वर्तमान में? सर अभी जो मेरा समूह है, मेरे समूह में हम 7 महिलाएं हैं, जिसमें से सिर्फ मैं स्लीपर का काम कर पाती हूँ, बाकी झाड़ू और काम करते हैं, झाड़ू और बनाते हैं। बाकी मेरी पंचायत की ही जो और समूह की महिलाएं हैं, उनकी लड़कियां जो सिलाई का काम जानती हैं। अच्छा, पूरे गांव से मतलब और महिलाएं भी जुड़ी हैं इसमें? गोपाल नगर से भी जुड़ी हैं सर, और गांधीनगर से भी आते हैं, गौतम नगर से भी आते हैं, मादन चौड़ से भी आते हैं। अच्छा, सभी महिलाएं जो क्षेत्र की हैं जिसको काम की जरूरत होती है उनको आप काम दे रहे हैं? जिन लोगों ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया और जिनको सिलाई करने आती है वो यहाँ पे आके काम करते हैं। कितने लोगों को लगभग रोजगार दे रहे हैं आप? लगभग एक अनुमान के अनुसार कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस समूह? 25 से 30 महिलाएं अभी प्रेजेंट में अगर मैं बताऊं तो 25 से 30 महिलाएं 25 से 30 जो अलग अलग काम कर रही हैं सर। कोई झाड़ू बना रही है, कोई कूलर की जाली बना रही है, कोई स्लीपर बना रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत महिलाओं को जोड़ा उनको स्वरोजगार से। तो आपको क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिला आपको NRLM और REAP परियोजना से? सर जो मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने CCL से ही 35,000 रूपये लेके अपना काम शुरू किया था। और उसके बाद हमें दीनदयाल योजना के अंतर्गत 3 लाख का लोन मिला था 2020 में। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने क्लस्टर, जब मैं क्लस्टर में आई, मैंने क्लस्टर स्टार्ट किया, उसमें मैं एज ए बुक कीपर काम कर रही थी। तो वहां से फिर मैंने 3 लाख रुपए CM फंड को यूज करके और छोटी मशीनें और थोड़ा अपना ये स्लीपर का जो कटिंग वाली मशीन थी वो खरीद के अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा। और वो सही चल रहा था सर, लेकिन थोड़ा सा फंड का मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, ऑर्डर ज्यादा थे। तो इस बीच फिर REAP परियोजना द्वारा मेरा 10 लाख का उद्यम किया गया। अच्छा, जो आपने बोर्ड में भी दिखा रखा है, जो मैंने आपके बोर्ड भी यहाँ पे लगाया सर। अच्छा। इस योजना के अंतर्गत वहाँ पे REAP परियोजना से मुझे 6 लाख की धनराशि मिली। 6 लाख REAP से और 3 लाख बैंक ऋण और 1 लाख समूह 1 से लाख मैंने स्वयं अपना समूह से दिया। तो उसमें आपने ये स्ट्रक्चर उसी में तैयार किया जो ये आपने? हाँ सर, ये सारी चीजें जो मेरा ये यहाँ पे पड़ा है
हाँ। काम ये सब इसी से मैंने तैयार किया, इसी से मेरे थोड़ा सा बहुत सपोर्ट मिला इस काम को। अच्छा। और सर ऑर्डर भी अच्छे से मैं दे पा रही हूँ। तो ये जो स्लीपर आपने तैयार की हैं, इसमें कितना समय लगता है एक स्लीपर बनने में, और कितना लगभग इसमें कीमत आती है, और कितने में आप इसको बेच रहे हैं? सर ये मेरा स्लीपर जो जाता है 30 से 35 रुपए, हर रिजॉर्ट में इसकी अलग अलग। अच्छा, एक पीस 30 से 35? 30 से 35 एक पीस या 2 पीस, मतलब दोनों? मतलब एक पेयर सर। एक पेयर जाता होगा ना, ठीक है। 30 से 35 रुपए में मेरा ये स्लीपर जाता है। अच्छा। और तो सर बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट किया था तो नुकसान जैसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। और काम बढ़ते ही रहा मेरा। अच्छा, लगभग कितना पर डे, कितना आप देते हैं आपूर्ति, कितने पीस सर जाते हैं? अभी जो मेरे पास काम कर रहे हैं वो अभी पीस में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने घर के काम और अपने गाय भैंस हाँ, बच्चे पीस सब रेट पे देखने दे होते हैं। रखा होगा। हाँ। तो सर मैं 5 रुपए पेयर देती हूँ, और 5 रुपए पेयर के हिसाब से 50 से 60 स्लीपर अगर औरतें बनाती हैं तो 250-300 रुपए रोज का आराम से कमा लेती है ना, 3-4 घंटे काम करके। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका मंथली? आपका जो टोटल जो है आपका खर्चा काट के आपको लगभग कितने बचत हो रही है आपकी, इसमें इनकम कितनी हो रही है? सर अब ऐसे तो एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगी। हाँ, एग्जैक्ट तो कभी घटता बढ़ता होगा, लेकिन एक औसत जो औसत। लेकिन सर अगर मैं बोलूँ तो मैं मंथली 10,000 समथिंग का प्रॉफिट अगर मेरा 10 से ऊपर ही होगा। हाँ, सर। कभी घटता बढ़ता हाँ, होगा ना। सर। तो आप इस काम से खुश हैं? हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ। मैं एनालम को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मेरी जो पहचान मिली एनालम से जुड़ के मिली, और मेरी परियोजना को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और इस काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और ब्लॉग की टीम का भी सहयोग मिलता है आपका? इसकी वीडियो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सर मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपको लगा कि आप आके देखें यहाँ पे और आपने विजिट किया, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हमने इसलिए विजिट किया है कि आपको देखे और समूह की जो महिलाएं हमारे एनालम से जुड़ी हैं उनको भी प्रेरणा मिले। तो आप अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहेंगे महिलाओं को जो स्वयं सर सहायता? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम समूह में जुड़ गए हैं और समूह से जुड़ के हमने थोड़ा बहुत पैसे ले लिए और खर्च कर दिए, किस्त भरते रह रहे हैं, समूह में जुड़ने का ये मकसद नहीं है। अगर हम समूह में जुड़ के कुछ अपना रोजगार करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो समूह का निर्माण इसीलिए हुआ है कि कोई भी महिला उस वहाँ से पैसे लेके अपनी एक पहचान बनाए, उससे अपना रोजगार खोले और सशक्त हो, पैसे कमाए, अपने पति को, अपने परिवार को, और आर्थिक रूप से सशक्त हो, या कहने का आपका मतलब है। तो आपके परिवारजन भी आपको पूरे हेल्प करते होंगे? मेरा पूरा परिवार सपोर्ट करता है सर, मेरे साथ काम करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। मैं तो एज ए बैंक सखी भी काम कर रही हूँ, तो मेरे को बैंक में भी टाइम देना होता है। तो मेरी फैमिली में जब मैं नहीं होती हूँ तो वो लोग भी इस काम को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। और आप लोग पूरी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इसी तरह आप काम करते रहें। तो ये थी पूजा जी, ये हमारी स्वयं सहायता समूह की। हाँ, वो पहले दिखा दी। पूजा जी ये हमारे उद्यमी जो स्वयं सहायता समूह से हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर ये उद्यम लगाया गया है, पूजा इंटरप्राइजेज। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी एनालम योजना का, जिसमें झाड़ू और स्लीपर यूनिट यहाँ पर है। तो इसी तरह के काम हम आपको दिखाएंगे। चैनल देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।